वीडियो शुरू करने से पहले ये 2 मिनट का साइलेंस रखना चाहूँगा मैं यहाँ पे गैवी के लिए और उनके टट्टों के लिए, क्योंकि भाई जिस हिसाब से लगी थी, जिस लड़की ने उनका नंबर लिया था, उनके लिए भी 2 मिनट का साइलेंस रखना चाहूँगा और उसी ने नज़र लगाई है भाई, जो इंसिडेंट हुआ है। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि पोस्ट मैच गैवी केम ऑन द पिच भाई एंड सब नॉर्मल लग रहा था। उसके अलावा सर्जियो रोबर्टो आल्सो पिक्ड अप द इंजरी। बस पहले नेगेटिव मैंने पहले बात कर ली, पॉजिटिव फोकस करो। डेम्बेले ने क्या आग मूती है भाई आज। अनदर फोर्सलोना इज बैक बॉयज, मुझे अपने थंबनेल का कैप्शन मिल चुका है। एंड रिव्यू की बात करेंगे, अपकमिंग फीचर्स की थोड़ी सी बात करेंगे, तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरी एसएलपी फैमिली को हमारी तरफ से बहुत हैप्पी दिवाली। होप यू गाइस एंजॉय दिस दिवाली, आपकी फैमिली खुश रहे, सब सही सलामत रहे। एंड इसी दिवाली के मौके पे यू नो व्हाट द ड्रिल इज, डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप इफ यू हैवंट डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप ऑलरेडी। दिस इज द बेस्ट ऐप फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फुटबॉल अपडेट्स यू नीड ऑन अ डेली basis. Transfer news, injury reports, match previews, reviews, tactical analysis, everything is available on the one football app. But the best feature of the one football app is the live stream and highlights feature, which so you can watch all the football action which you miss out on the TV, including the Norwegian League, the Brazilian League, and the Argentine League. If you haven't watched these leagues by now, what are you waiting for? Download the OneFootball app and keep yourself updated on a daily basis. The link is in the description down below. तो भाई मैं आप लोगों को दिवाली विश करना भूल गया था, एज यूजुअल जो हमेशा मेरे साथ होता है। तो बॉयज, हैप्पी दिवाली, स्टे सेफ एंड पटाखे फोड़ो, मौज करो, जो मन करे वो करे। दिवाली पार्टी कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है तो हमें भी इन्विटेशन दीजिए, हम भी आएंगे, क्योंकि हमें तो कोई बुलाता है नहीं। अब आते हैं मैच की तरफ भाई। एंड मैच आने से पहले मैं थोड़े से इंडिया के मैच की बात करूँ ब्रीफली। भाई क्या ही मैच था। मैं जनरली वैसे इंडिया के मैचेस में बहुत ज्यादा देखता हूँ नहीं, आई एम नॉट अ वेरी बिग क्रिकेट फैनेटिक, लेकिन आज पता नहीं, मैंने कहा चलो मैच देख लेते हैं। तो मैं जब गया था तब 2 विकेट गिर गए थे, मैंने थोड़ी देर देखा। उसके बाद जब मैं ऊपर आया अपने रूम में, तब तक 3 विकेट गिर गया था। मैंने कहा, उसके बाद फिर अक्षर पटेल भाई रन आउट हो गए। उसके बाद से तो मैंने पूरा ही देखा था। तो गजबी मैच था, जिसने नहीं देखा 2 मिनट साइलेंस फॉर देम। एंड व्हाट एन इनिंग्स बाय विराट कोहली भाई, व्हाट एन इज द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव सीन बाय अ प्लेयर इन माय रीसेंट मेमोरी भाई। इससे अच्छा मैच मैंने नहीं देखा। एकदम गुजमम्स वाला मैच होता ना, वो था भाई, लिटरली वही था। इंडिया पाकिस्तान, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अब आते हैं बारसा की तरफ। बारसा की भाई परफॉर्मेंस तो गजबी थी बार्सिलोना की आज। डेम्बेले ने जो आज आग मुती ना, आज तो अनथिंकेबल हो रहा था। डेम्बेले ने हेडर मार दिया भाई, मुझे याद नहीं मैंने आखिरी डेम्बेले को हेडर मारते कर, जब लेवेंडोस्की क्रॉस है, मैंने देखा डेम्बेले भाग रहा, मैं कहा ना, ये तो गोल नहीं पड़ सकता, ये तो बस की है ही नहीं। लेकिन डेम्बेले भाई आए, उछले, हेडर मारा इनटू द ग्राउंड, इनटू द रूफ ऑफ द नेट भाई, जबरदस्त लगा। डेम्बेले का दिन है आज। डेम्बेले भाई चारों गोल में इन्वॉल्व थे, 3 असिस्ट भी थे। डिसीजन मेकिंग में डेम्बेले की आज अच्छी थी। एंड ओवरऑल धागे खोल दिए डेम्बेले ने आज, लिटरली। एर्नेस्टो वाल्वेर्डे भी कह रहा था कि भाई डेम्बेले प्लेड अ ब्रिलियंट गेम, एंड मतलब ऑब्वियसली खेला भी था वो। उसके अलावा लेवेंडोस्की का क्या ही गोल मारा भाई, लेवेंडोस्की ने क्या ही गोल मारा ऑन द टर्न। मतलब एक क्वालिटी होती है ना स्ट्राइकर में, जो आपको दिख जाती है, जो वर्ल्ड क्लास वाले जो शब्द यूज करते हैं ना, जो क्वालिटी, जो कंपोजर होता है प्लेयर में, जो उसको पता था एग्जैक्टली वो कहाँ है, उसको ये पता था एग्जैक्टली गोल कहाँ है, उसको एग्जैक्टली ये पता था कि डिफेंडर कहाँ है। इतना बेहतरीन टच, लेफ्ट फुट से फिनिश, कीपर हैड एब्सोल्युटली नो चांस। उसके अलावा एक और शाइनिंग लाइट थी आज के मैच में। ऑब्वियसली दैट वाज गैवी के टट्टे, नो मजाक कर रहा हूं, दैट वाज एलियांड्रो बाल्डे भाई। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आज बाल्डे की। मैंने पिछले मैच क्रिटिसिज्म ये दिया था, जब उसने लास्ट टाइम इंटर के खिलाफ खेला था, नहीं सॉरी क्लासिको में जब खेल रहा था, तो मैंने कहा था ही वाज नॉट दैट गुड ऑन द बॉल। लेकिन आज बाल्डे का भाई ऑन द बॉल भी गेम उसका बढ़िया था। एज कम्पेयर टू रियल मैड्रिड मैच काफी इंप्रूवमेंट था, कंपोजर दिख रहा था ऑन द बॉल, कॉन्फिडेंस दिख रहा था ऑन द बॉल, उसको पता था क्या करने वाला है। अगेंस्ट नेको विलियम्स भाई, काफी कह सकते हो मुश्किल ओपोनेंट था उसके खिलाफ। नेको विलियम्स को हमने देखा था कैसे उसने जॉर्डी एल्बा की चड्डी उतारी थी लास्ट सीजन कोपा डेल रे में। तो मुझे एक इंटरेस्टिंग बैटल था। बाल्डे भाई एब्सोल्युटली बहुत अच्छे से हैंडल किया लेटर इन द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ एज वेल। निको विलियम्स अपना फ्लैंक भी चेंज कर लिया था भाई, ही केम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज वो बाल्डे को बीट नहीं कर पा रहा था। तो आपको बाल्डे को क्रेडिट देना पड़ेगा इस मैच। उसके अलावा टर स्टेगन का आसान सा ही मैच था। एक आखिरी में टर स्टेगन ने मतलब मौज मौज काटी थी, लेकिन ही क्लीन शीट इंटैक्ट थी, बच गए हम उसके। उसके अलावा एक और फीचर था आज के मैच में, जो फ्रेंकी और बुस्केट्स दोनों एक साथ स्टार्ट किए थे। गैबी पहले लेफ्ट हैंड साइड पे था, फिर पेड्री उधर चला गया, गैबी केम ऑफ एंड केसी केम ऑन। तो फ्रेंकी के ये होता है ना, जैसे फ्रेंकी जब पिछले मैच स्टेडियम खेल रहा था, तो फ्रेंकी ड्रॉप डीप कर रहा था। आज के मैच में एग्जैक्टली फ्रेंकी वाज ड्रॉपिंग इन। फ्रेंकी एक तो आपको पिवट देता है, वो एक तो सेंटर बैक के बीच में आ जाता है, ठीक है, वो एक ऑप्शन देता है कि समटाइम्स थोड़ा सा आगे रहता है सेंटर बैक से, वहां से आप बिल्ड कर सकते हो। तो एक ये चीज रहती है, ऑप्शन हमारे पास एक्स्ट्रा रहता है मिडफील्ड में बिल्ड करने को, क्योंकि बुस्केट्स इज देयर। बुस्केट्स प्रोवाइड्स अ पिवट जिससे आप बिल्ड कर सकते हो, गेम चला सकते हो अपना। ठीक है, अगर बुस्केट्स को मार्कआउट कर रहे हो, बुस्केट्स को आप कह सकते हो पासिंग लेट कट कर दो बुस्केट्स से, तो ये फ्रेंकी डियोंग हु कैन डू दैट रोल इक्वली वेल भाई। तो फ्रेंकी और बुस्केट्स आज लगा साथ में कि दोनों को खिलाने के फायदे दिखे हमें। और ये अभी हम कितना इसको और यूज करते हैं बड़े मैचेस में, कैसे इंपैक्ट होगी, बायर्न म्यूनिख इज कमिंग अप नेक्स्ट भाई। मेक और ब्रेक है वैसे। टेक्निकली वी आर ब्रोकन राइट नाउ। हम विक्टोरिया प्लेजेंट से उम्मीद लगा सकते हैं कि वो कुछ कर दे, लेकिन एटलीस्ट जो हम कर सकते हैं, हम दोनों मैच जीत सकते हैं। उसके बाद देखेंगे, अगर विक्टोरिया प्लेजेंट ने कुछ कर दिया तो भाई बहुत बढ़िया, नहीं कर पाया तो फिर जयराम जी की और क्या ही किया जा सकता। ओवरऑल भाई एकदम फॉल्टलेस परफॉर्मेंस बोल सकता हूँ बारसा की तरफ से। एरिक गार्सिया भी ठीक था ऑन द बॉल, राइट हैंड साइड पे रोबर्टो आल्सो गॉट अ गोल। लेकिन हाँ, ये चीज मैं भूल गया, रोबर्टो को भाई इंजरी हो गई है, शोल्डर डिसलोकेशन लग रहा था, जो खबर भी निकल गई थी वो वही थी। एंड अब देखो, अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं, होपफुली
कभी-कभी शोल्डर डिस्लोकेशन बहुत जल्दी भी सही हो जाते हैं, कभी-कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है भाई। तो देखते हैं, इंतज़ार ही कर सकते हैं। और एक बस कंसर्न ये है कि राइट बैक स्लॉट वैसे हम खींचे हुए हैं, बेलेरिन अभी इंजरी से वापस आया, लेकिन बेलेरिन पे मैं रिलाई नहीं करता। आई वुड प्रेफर रोबर्टो ऑन द राइट हैंड साइड एज़ कंपेयर्ड टू बेलेरिन, क्योंकि बेलेरिन में पेस भी नहीं है, बेलेरिन के पास डिलीवरी भी नहीं है। तो बेलेरिन हैज़ मतलब कुछ नहीं है आपके पास, यू हैव नथिंग, जॉन स्नो। तो वो वाला हिसाब है। एंड अभी हमारे पास इंजरी बहुत सारी है ही है। क्रिस्टेंसन होपफुली थोड़े टाइम में वापस आ जाएगा, तो क्या कुंडे को वहां डाल सकते हैं, दैट इज समथिंग टू सी। बट ओवरऑल भाई मैच ऑन पेपर आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि एथलेटिक क्लब आपको पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट क्लब टू बीट, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्लब टू प्ले अगेंस्ट, डिफिकल्ट क्लब टू डील। लेकिन हमने लिटरली इन द फर्स्ट हाफ भाई 11 मिनट के अंदर 3 गोल मार के हमने गेम पूरा खत्म ही कर दिया था। एंड फेरन टोरेस को मैं भूल गया, फेरन टोरेस आल्सो केम ऑन। एंड फेरन टोरेस की मूवमेंट शार्प दिख रही थी, जो कॉन्फिडेंस दिखता है ना प्लेयर में, जिसने गोल मार के कॉन्फिडेंस आया उसके अंदर, जावी ने जिसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया उसको खिला के, वो दिख रहा था इस मैच में। हिज मूवमेंट वाज सो गुड। एक पहले उसने मारा तो सेव कर लिया तो नाइस मान ने, लेकिन एट लास्ट ही गॉट हिज गोल भाई, उसपे भी डेम्बेले का असिस्ट था। एंड मेरे ख्याल से अभी फेरान को स्टार्ट मिलना चाहिए अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, बिकॉज़ ही डिजर्व्स इफ ही गोइंग फॉर द सेम सिस्टम, पेड्री ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इन कह सकते हो लेफ्ट विंग या फॉल्स मतलब इनसाइड फॉरवर्ड बोल दो उसको, क्योंकि टेक्निकली ही वाज नॉट प्लेइंग एज अ लेफ्ट विंग वहां पे। तो क्या उसके साथ जाते हैं तो फिर शायद फेरान को नहीं देखने को, लेकिन अगर प्रॉपर विंगर्स खिला रहे हो ना, तो आई थिंक इट्स डेम्बेले एंड फेरान टोरेस हु हैज टू स्टार्ट इन दैट वन। डेम्बेले को लेफ्ट पे डालो या फेरान को लेफ्ट पे डालो, दोनों बहुत एडेप्ट है खेलने के लिए। एंड आप फिर स्विच भी कर सकते हो, क्योंकि रफीनिया डजंट वारंट अ स्टार्ट राइट नाउ, एंड अंसु फाटी आई डोंट थिंक इज दैट मच फिट कि वो लगातार इतने हाई इंटेंसिटी मैचेस खेल पाए। मैं पूरे टाइम मुंडी इसलिए लाता रहा क्योंकि मैंने बारसा का मैच देखा नहीं था, इसलिए आई हैड नथिंग टू पिच इन, बट आई डिड वॉच नेपोली वर्सेस रोमा। तो बस ये है कि रोमा जिस हिसाब से खेल रही थी, अगर कोई भूल गया था जोजे मोरिन्यो फुटबॉल कैसे होती है, तो यू कैन वॉच दैट मैच ऑन रिपीट और आपको पता चल जाएगा। हम लोग कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे कि रोमा जस्ट डोंट क्रिएट इनफ चांसेस, जो वो कुछ नहीं कर रही थी। मतलब दैट गोल जो ओजीमेन ने मारा, वो गोल उसके आप कह सकते हो प्योर पेस पे मारा था। स्मॉलिंग भाई स्मॉल डीनी बन गए थे एक सेकंड के लिए, वो मैन उनके पास था बट निकल गया ओजीमेन, पता ही नहीं चला भाई को कुछ, वो फिजिकलिटी में भी नहीं मैच कर पाए। बट बहुत ही बढ़िया फिनिश था, मतलब इट इज सिमिलर, जो अगर आप किसी को याद होगा वार्डी ने जो लिवरपूल के अगेंस्ट मारा था, बट बहुत माइक्रो लेवल पे, क्योंकि लिवरपूल के अगेंस्ट जो वार्डी ने मारा था बहुत दूर से मारा था, बट सिमिलर एंगल पे था, तो बट वेरी वेल टेकन गोल। बट बाकी की न्यूज की बात करें तो यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से एक पॉजिटिव है कि जो वरान की इंजरी थी कल, काफी मतलब लग रहा था कि उसके रिएक्शन से देख के, तो उधर इंजरी इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर 3 to 4 weeks। तो भाई कम से कम ये है कि ही हैज अ चांस टू गो टू द वर्ल्ड कप। अगर उसकी रिकवरी अच्छे से हो जाती है तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हो सकता है वो। आई डोंट वांट हिम टू रश, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप जीत चुके हैं एक बार फ्रांस के साथ, एंड आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पेशली आप जब आप अपने पीक पे हो एज अ सेंटर बैक एट दिस एज, अगर आपने रश कर दी इंजरी, आई थिंक आई डोंट नो वैन डाइक के साथ रश नहीं हुई थी, बट आप फिर वापस आते हो आफ्टर सीरियस इंजरी स्पेशली नी वाले एरिया में, तो आप यू आर नॉट द सेम इफ यू डू नॉट प्रॉपरली रिकवर, क्योंकि फिर आपको वो बॉदर करती रहती है, रेपिटेटिव इंजरी हो जाती है। तो आई एम जस्ट होपफुल कि वरान अच्छे से आ जाए। लिंडलॉफ अच्छा सा कवर कर रहा था उसके एब्सेंस में व्हेन लिंडलॉफ वाज प्लेइंग, तो आई एक्सपेक्ट लिंडलॉफ टू बी देयर। मैगवायर भाई हमारे अब बेंच के कैप्टन बन गए अनफॉर्चुनेटली, अब वो टीम के कैप्टन नहीं रहेंगे तो कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। एंड एक दो चीजें और थी आज। आर्सेनल ऑब्वियसली ड्रू, तो आर्सेनल आई थिंक हैव ड्रॉप्ड पॉइंट्स आफ्टर अ व्हाइल नाउ, क्योंकि यूनाइटेड के लॉस के बाद से आर्सेनल वर ऑन अ वेरी गुड स्ट्रीक। एंड वही हमने मतलब पहले मोक भाई की स्ट्रीम पे भी डिस्कस किया था कि आर्सेनल के पास एक बहुत अच्छा सिस्टम स्ट्राइकर है इन द फॉर्म ऑफ गैब्रियल जेसूस, क्योंकि वो भाई टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम की प्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन में। एंड मैंने भी यही कहा था स्ट्रीम पे कि ही डज ऑल द हार्ड वर्क, वो मैन बीट कर लेगा, वो स्पेस क्रिएट कर लेगा, बट जब व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग, आप स्ट्राइकर को उसका ब्रेड एंड बटर इज सपोज टू बी गोल्स, और आप स्ट्राइकर को उसके गोल्स पे ही जज करते हो। तो हिज गोल्स के एरिया में मैं ये कह रहा हूँ स्टार्टेड द सीजन ऑफ वेल, बट ही इज नॉट स्कोरिंग इन दीज मैचेस। आपको फिर अपनी जो भी गिनी चुनी चांसेस मिलती है, ऐसा भी नहीं गिनी चुनी चांसेस थी, आर्सेनल had comfortably the more chances against Southampton, तो they should have won। एंड अब उल्टे दूसरी तरफ देखो, जैका भाई गोल मार रहा है राइट से, दोनों मैच में लगातार गोल मारा है उसने, एंड Jesus is not able to score his goals as a striker। It is something bothering। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट आई थी कि जो साइनिंग ऑफ द सीजन लोग कह रहे थे Jesus को 1000 मिनट में उसके 5 PL गोल है, हमारे डार्विन नूनियस के भी 5 गोल हो गए, एंड आई थिंक 532 मिनट्स और समथिंग। तो ये मतलब बकचोदी वाली स्टैट है, तो किसी को अगर ये स्टैट में इंटरेस्ट था। एंड ऑल्सो एक और मीम आई थी कि एल्मिरॉन भाई को जब से ग्रीलिश ने बेइज्जत करा था, तो तब से सैंटियागो मुनियस बन गए हैं वो गोल वाले, और 6 गोल मार चुके हैं प्रीमियर लीग में, और मैंने उसे अपनी एफपीएल टीम से निकाल दिया था। तो मैं काफी दुखी हूँ, क्योंकि जिस समय मैंने रखा था 3 हफ्ते लगातार ब्लैंक करा था, उसके बाद से हर हफ्ते गोल मार रहे हैं एल्मिरॉन। तो ये हर एफपीएल मैनेजर की कहानी है। वैसे मैंने भाई मेरा अगर एफपीएल बेंच देखेगा ना, तो आई हैव गॉट लियोन बेली ऑन द बेंच विद 13 पॉइंट्स, आई हैव गॉट एंड्रेस पेरेरा विद 10 पॉइंट्स एंड नेको विलियम्स विद 6 पॉइंट्स भाई। तो कितने हो गए, 29 पॉइंट तो मेरे बेंच पे पड़े हुए हैं। तो कोई बात नहीं, स्टिल मेरा डिसेंट वीक था, 63 पॉइंट्स उसके बाद भी आगे रिसर्जन चालू है मेरा। एंड मैं 500,000 के अंदर आ चुका हूँ, तो धीरे धीरे भाई ऊपर बढ़ रहे हैं।
होपफुली नंबर 1 स्लॉट पे जल्दी रिक्लेम करेंगे उसको। और इसी के साथ भाई ये वीडियो रैप करते हैं। ब्राइटन का जो अचिन ने स्टेडियम का व्लॉग बनाया था, जो बिली गिलमोर से मुलाकात हुई थी, उसका वीडियो आपको कल तो नहीं, कल तो आप आज तो आप ये देख रहे होगे, कल मिल जाएगा। अगर आप आज देख रहे हो तो कल मिल जाएगा भाई। सारी मैच लगा ली मैंने। अब वेरी क्लोज टू 18 के भाई, तो कर दो सब्सक्राइब। नहीं किया है तो और क्या लेट जाऊं सामने, मेरे समझ नहीं आता क्यों नहीं करते हो आप लोग। बाकी लाइक कर देना, बेल आइकन दबा देना। विल कैच यू टुमारो। बाय बाय।